जो यह कथा पूरी सुनेगा वह कभी किसी भूखे को मना नहीं करेगा, क्योंकि यह कहानी है उस दिन की जब भगवान जगन्नाथ ने खुद भूखा रहना स्वीकार कर लिया। सुना है भगवान भूखे रह सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। और जब भक्ति इस मोड़ पर पहुँच जाती है तो भगवान जगन्नाथ भी अपने लिए रखा भोग छोड़ देते हैं। पुरी की उस पुरानी गली में आज भी लोग धीरे बोलते हैं, कहते हैं यही कहीं एक दिन भगवान जगन्नाथ भूखे रह गए थे, ना अकाल की वजह से, ना मंदिर की भूल से, बल्कि एक माँ के धर्म निभाने की वजह से। उस गली के आखिरी छोर पर एक जर्जर सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, फटी हुई छत, और भीतर रहती थी एक विधवा स्त्री। उनका नाम शारदा था। शारदा की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर समय से पहले आई थकान साफ दिखती थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। जीवन में अगर कुछ बचा था तो उसका बेटा गोविंद ही उसकी दुनिया थी। उसी के लिए वह जीती थी, उसी के लिए वह हर दर्द सहती थी। शारदा के घर में धन नहीं था, लेकिन विश्वास की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह अंधेरा रहते ही वह उठ जाती, झोपड़ी के कोने में रखा छोटा सा घड़ा उठाकर मंदिर की ओर देखती और मन ही मन कहती, प्रभु आज भी जैसे तैसे कट जाएगा। चूल्हे पर हर दिन बस उतना ही आटा रखा जाता है जिससे एक रोटी बन सके। उस रोटी को वह कभी अपने लिए नहीं गिनती थी। उसका नियम अटल था, पहले भगवान फिर बेटा। वह रोटी को केले के पत्ते पर रखती, मंदिर के सामने बैठ जाती और बेहद सादगी से कहती, ज़्यादा नहीं है प्रभु, लेकिन मन से है। और सच में उस रोटी में ऐसा स्वाद होता कि शारदा और गोविंद दोनों का दिन कट जाता। लेकिन उस दिन की किस्मत ने शारदा की परीक्षा लेनी ठान ली थी। सुबह सुबह गोविंद उठा नहीं, उसका शरीर तप रहा था, सांस तेज थी और ओंठ सूखे हुए। शारदा ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, उसका दिल कांप उठा। इतना तेज बुखार उसने पहले कभी नहीं देखा। वह घबरा गई। आसपास कोई वैद्य नहीं, कोई सहारा नहीं, बस भगवान जगन्नाथ का नाम। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। आज भी आटा उतना ही था, सिर्फ एक रोटी का। रोटी सेकते समय उसके हाथ कांप रहे थे। मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आज किसे खिलाऊं, भगवान को या अपने बेटे को। उसने आंखें बंद की। दिल से आवाज़ आई, भगवान तो समझदार है। रोटी तैयार हुई, गरम गरम। लेकिन आज वह रोटी साधारण नहीं लग रही थी। वह रोटी जैसे शारदा से एक फैसला मांग रही थी। शारदा ने केले का पत्ता उठाया, फिर हाथ रोक लिया। उसने रोटी सीधी गोविंद के होठों तक ले गई। खा ले बेटा, आवाज़ कांप रही थी। गोविंद ने धीरे धीरे कौर लिया। उसकी आंखें खुली और उसने माँ की ओर देखा। शारदा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह मन ही मन बुदबुदाई, माफ़ करना प्रभु, आज आपको भूखा रखना पड़ेगा। उधर मंदिर में कुछ अनहोनी हो रही थी। दोपहर का भोग लगाया गया, घंटियाँ बजी, मंत्र गूंजे, दीप जलाए गए, लेकिन जब पुजारी ने पर्दा हटाया तो सब स्तब्ध रह गए। भोग जस का तस पड़ा था, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। दोबारा प्रयास किया गया, तीसरी बार भी, लेकिन भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया। मंदिर में बेचैनी फैल गई। पुजारी आपस में देखने लगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात प्रधान पुजारी को स्वप्न आया। अंधकार में दो बड़ी गोल आंखें चमकी, वही शांत चेहरा, वही करुणा। भगवान जगन्नाथ बोले, आज मैं भूखा हूँ। पुजारी घबरा गया, प्रभु हमसे क्या अपराध हो गया? भगवान की आवाज़ गंभीर थी, आज मेरी माँ ने मुझे नहीं खिलाया। माँ? पुजारी का शरीर सिहर उठा। हाँ, शारदा। सुबह होते ही पुजारी बिना कुछ कहे उस गली की ओर चल पड़ा। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है। नीले वस्त्र, चरणों में दिव्य आभा और हाथ गोविंद के सर पर। पुजारी पहचान गया, वह वही गिर पड़ा।
भगवान बोले, आज मैं भोग लेने नहीं आया, आज मैं सेवा करने आया हूँ। शारदा कांपते हुए बोली, प्रभु मैंने गलती कर दी। भगवान मुस्कुराए, गलती नहीं, तूने धर्म निभाया। गोविंद की सांसें सामान्य हो चुकी थी, बुखार उतर चुका था। भगवान बोले, जिस दिन माँ अपने बच्चे को मेरे आगे रख दे, उस दिन मैं खुशी खुशी भूखा रह सकता हूँ। उस दिन के बाद शारदा की झोपड़ी में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। और पुरी में आज भी कहा जाता है, जहाँ माँ का धर्म जाग जाए वहाँ भगवान जगन्नाथ जी भी भूखे रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माँ का धर्म सबसे बड़ा है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति छुपाई नहीं जाती, स्वीकारी जाती है। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।